जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आप शादी करोगे। वो दिन कब आ रहा है? अब मैं 1 लाख से 2 लाख में शिफ्ट हो गई हूँ। 1 लाख से 2 लाख में 2 लाख हजार यदि 2.5-3 लाख में फिर उम्र है। हेलो नगड़ियो, नमस्कार पहलाक स्वागत है आपका हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनो आप सब लोग कुशल मंगल हुल्ला बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो दोस्तों आज एक कोई व्लॉग नहीं है, आज एक स्पेशल वीडियो। क्या है आज? तो मैं पूरा पोस्ट डाल रही Q&A वीडियो लीजिए। और दोस्तों समय सीमा पापा बहुत कम सी लगी हमारी, जो जिनका हम Q&A लेने वाले हैं बहुत व्यस्त इंसान है। व्यस्त है, भैंसों का बांधने का टाइम हो गया है तो होता ही ऐसी है भाई, 2 बजे खेत से घर आएंगे तो ऐसा ही होगा। तो चलो भाई आज मम्मी के साथ Q&A वीडियो शूट करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग से सवाल मम्मी के लिए आए हुए थे। तो कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस लिए जाएं और जितना हो पाएगा, क्योंकि जल्दी करना है मम्मी को भी, फिर गाय भैंस बांधने हैं और भी काम करने हैं। तो चलो भाई Q&A स्टार्ट करते हैं। करें पापा गाड़ी ऑन टाइम आमला करने होने रात दिनों में चिल्ला कह रहे हो। और आधे से ज्यादा तो उसमें से पता नहीं ऐसे आए थे कि चेतना जी शादी कब करेंगी, तो शादी वाले क्वेश्चन में स्किप करूंगी भाई। चलो ठीक है। फिर सबसे पहले है मधु जलाल जी का कमेंट आया है। आंटी जी से क्या ही पूछे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कभी आराम करते हुए नहीं देखा मैंने उनको। आंटी जी आप बहुत भाग्यवान हो, आपकी इतनी अच्छी बेटी है। मेरी तारीफ हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनती है, कभी भी हार नहीं मानती है, खुद के दम पे आगे बढ़ी है और सबका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, सबसे ज़्यादा अम्मा का। खुद का क्या खुद हमें बहुत अच्छा लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात की फेस से हमेशा स्माइल रहती है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हमेशा खुश चेतना से आगे बढ़ते रहो, खूब तरक्की करो, तुम्हारे फॉलोअर्स मिलियंस में हो जाए, हम तुम्हारे साथ हैं। तो थैंक यू सो मच। ये कोई सवाल नहीं है, ये आपका कमेंट था एक प्यारा सा। नेक्स्ट है आपकी ईजा बहुत अच्छी है। आर्य यूवी पहाड़ी ब्लॉगर जी का है ये। आदत की भी और घर का काम की भी बहुत अच्छे से सारे काम कर लेती है। उनकी ईजा से उनकी शादी के बारे में पूछेगा कि कैसे तय हुई। बताओ भाई कैसे तय? तुम्हारी अब तेरे से पूछो तो कैसे तय हुई। हाँ पहले जमाने में क्या तशी ब्याते की हुई, लव मैरिज सोते की हुई। हाँ मेरा जीजाजी यहाँ टीचर थी, तब यहाँ हाँ हमारे भीमदला ताऊ जी यहाँ टीचर थे, तो उन्हीं के थ्रू यहाँ से रिश्ता गया था, है ना। और फिर मम्मी यहाँ आ गई रेंगल, वहाँ से चांफी से। सुनीता जोशी जी का कमेंट है, आपकी मम्मी बहुत भाग्यशाली है, इतनी सुंदर इतनी प्यारी, उनकी बेटी भी है, वो भी इतनी ज़्यादा हंसमुख। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कविता बिश जी का था कि क्या ही कहें, मुझे आंटी जी बहुत अच्छी लगती है, बहुत मेहनती हैं। आप भी बहुत अच्छी हो दीदी, आपके घर में जितने भी लोग हैं सब बहुत अच्छे लगते हैं, आपके पिताजी भी, आपकी अम्मा और भाभी भी, आपके दादा भाभी कंचन सब बहुत अच्छे हैं, सबको आंटी जी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहो, नजर न लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके आंटी जी से पूछो। अच्छा जतिन मेहरा जी का कमेंट है, ये मेरे लिए आया है आंटी जी के थ्रू, ठीक है। आंटी जी से पूछो कि वो आपकी शादी कब करेंगे। हमको जतिन यो कहे वो दिन कर दो। दोस्तों मैं कभी भी कह सकती हूँ। बाकी आजकल समय में मैं बुआ को अगर दीदी लव मैरिज करेगी तो आपकी हाँ होगी या ना होगी बस। तो हमारे वहाँ ऐसे कोई वो नहीं है, मना ही नहीं है लव मैरिज के लिए। बाकी अरे तू भी तो बोल, ये भी तो मेरे उसमें आ जाएगा। तो तब नहीं हो आजकल और समय भल किस्म गुंजन। आपके बेटे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहंदी है, और लव यू चेतना दीदी। तो थैंक यू सो मच। बाकी Q&A ना हम यहीं पे बैठ के ही कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ज़्यादा इधर उधर जाके नहीं करेंगे। मतलब जैसे मैं अलग अलग एंगल से शूट करती हूँ, अभी फ़िलहाल लेट हो रहा है इसलिए हम जल्दीबाजी में। विमला मांडे जी का था कमेंट आया है कि चेतना मम्मी बहुत अच्छी है, आपको इतना सपोर्ट करती है, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा राणा जी का कमेंट आया था, सवाल तो कुछ नहीं है, तुम्हारी मम्मी बहुत किस्मत वाली है, तीनों बच्चे इतने अच्छे हैं, तुम बहुत प्यारी हो, सबका ख्याल रखती हो, मम्मी को भी हमेशा हंसाते रहती हो, बहुत अच्छी मम्मी तुम्हारी, बहुत सपोर्टिव है, हंसमुख है, और आपकी जैसी बेटी हर घर में होनी चाहिए। कुछ बोलो फिर आप। जय हंसमुख जय हंसमुख बने हैं ना यार, वो सबके साथ होता है यार, कभी ना इंसान चिंगान होने रहे।
नेक्स्ट कमेंट है कविता गोस्वामी व्लॉग्स जी का। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, पर आप एक दिन सूट या क्लोथ कलेक्शन वीडियो बनाओ, अपनी मम्मी की गोल्ड कलेक्शन वीडियो बनाओ, क्योंकि आपकी मम्मी की ज्वेलरी जो भी है वो ओल्ड फैशन वाली होगी और काफ़ी रेयर होता है इसलिए। तो साड़ियों वगैरह का तो मैं देख सकती हूँ मम्मी के पास, मतलब पुराने ज़माने का जेवर अलग टाइप का होता था, ये कहना चाह रहे हैं ना। तो कभी मम्मी पहनेगी, वैसे मम्मी जितना भी जेवर पहनती है मैंने दिखाया ही है आपको, वही जेवर है। पुराना क्या है फिर, अब पुराना नहीं है। हाँ, पुराना नहीं है हमारे पास। हमारी अम्मा का भी मतलब ऐसे ज्यादा जेवर पुराना है नहीं, जो अम्मा पहनी रहती है वही है। हाँ, वही है। साड़ियों वगैरह का अंदर रखा भी नहीं है साड़ी का। साड़ी वगैरह का कभी मैं कलेक्शन दिखाऊंगी आपको। मम्मी के पास हर जो चलन में साड़ी थी ना, वो हर साड़ी है मम्मी को। साड़ियों का ब्याज ने गणेश पूजा के लिए धरिया से आई। मम्मी की शादी का लहंगा भी दिखाऊंगी कभी। शिव सिंह ठाकुर जी का कमेंट था, बहुत ही अच्छी मम्मी है आपकी चेतना जी, हमेशा खुश रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हाँ, मानव सिंह, चेतना वैसे तो मेरा मानना है कि शादी करना ही जिंदगी नहीं होती, बट ये समाज इंसान को जीने नहीं देता। क्या आपकी मम्मी को समाज के तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है? समाज के तानों से मतलब कि चेतना शादी क्यों नहीं कर रही? कतो कनी मतलब कि हम थोड़ी नहीं करना, ब्याह कब कर छे भाई। कतो कनी चेतना ब्याह कब करना चाहता हूँ मैं, जब वो कॉल तब कर दूँ। हाँ, सही बात है। वैसे भी कंचन की हो ही गई है, दादा की हो ही गई है, अब मैं बची हूँ, मैं आराम से ही जाऊंगी अब। आराम फरमा वीर। चलो, आशा तिलारा जी का, चेतना आपकी मम्मी बहुत अच्छी है। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि हे भगवान, फिर ये शादी से रिलेटेड सवाल है। तो शादी से रिलेटेड जितने भी सवाल थे हमने उसके जवाब दे दिए हैं। हाँ, अक्षिता करके कमेंट आया है कि शादी से पहले या बाद में कुछ बनने का या कुछ करने का ड्रीम था मम्मी का, कुछ ऐसा करना चाहते थे तुम? हमारे जबान में कांची आया था। ऐसा कुछ नहीं होता था ना। जैसे आपके लोगों को तो बहुत टाइम मिलता है, मम्मी लोगों ने तो हमेशा मतलब काम ही देखा थे ना। काम है, साथ पढ़ी ले भैया, पर एक बार गई हूँ मैं हेल्थ विजिटर फॉर्म भरने थी मैं। आज हमें पता चल रही है बात। हाँ, एक बार गई हूँ इंटरव्यू दिन। अच्छा, उतना क्योंकि अब वो भी तो नहीं होने वाला। उन दिनों काम ज्यादा हुई ना, काम पर ज्यादा लगाव थी। आजकल दोस्ती की आजकल तो खेत में यही होने नहीं लग रहा। उन दिनों तो खेती में बहुत अच्छा होता था। खेती में सब चीज हुई, गेहूं हुई, खाना लीजिए गेहूं है, धान लोग हुई। साइकोलॉजी फैक्ट्स करके कमेंट आया था कि आंटी जी को नमस्ते, आंटी जी का मायका किधर है और आंटी जी लोग कितने भाई बहन हैं? आंटी जी का मायका है भीमताल चाफी में, और मम्मी लोग 7 भाई बहन है। हमारे 5 मामा हैं और साथ में मम्मी है और मम्मी की दीदी है। शादी वाले कमेंट सब वो कर दिए मैंने, हटा दिए हैं। साइड। हाँ, श्याम की दीवानी करके कमेंट आया है, आपकी मम्मी की एज कितनी है, क्या एज में उनकी शादी हुई थी और शादी को कितने साल हो गए हैं? चेतना जी, मम्मी की एज क्या है अभी? 55-56 साल हो गए ना। 55-56 साल हो गए? 55-56 साल हो गए? अच्छा, तो मम्मी की शादी किस उम्र में हुई थी? 23 साल में। ओह, बाकी मम्मी की शादी को 33 साल हो गए, आई थिंक 32-33 साल हो गए हैं। ऋषभ ड्राइंग ने भी वही पूछा है कि मम्मी कहाँ, मतलब मम्मी का मायका कहाँ है? बखीजान थोड़ी नहीं क्या कौन ऑन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमा बिष्ट जी का। नमस्कार ताई जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका मन नहीं करता कि अब बहुत काम कर लिया है, अब आराम से अल्मोड़ा वाले घर में रहना चाहिए सब लोगों को? अल्मोड़ा घर में अल्लाह की मन लागो, हमारा मन नहीं लागो ना। हाँ, अभी तो चलते फिरते हैं। मम्मी लोग आपको अल्मोड़ा वाले घर में ना के बराबर दिखेंगे, कभी दिखेंगे ही नहीं है। क्योंकि भाई यहाँ भी अपना घर है, यहाँ अपना कारोबार है, सब कुछ यही है, तो यही अच्छा लगता है। अल्मोड़ा वाले घर में यहाँ बाड़ा खुड़ा अपन जेलब है, अपन कारोबार सब कुछ है, मतलब जिंदगी यहीं से शुरू हुई है
अब काम धाम कभी नहीं भी करेंगे बाद में आगे आने वाले टाइम में, तो कम मतलब अल्मोड़ा वाले घर में तो शिफ्ट कम ही होंगे, क्योंकि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर वहाँ तो अंदर बंद ही रहना है, बस अपना खाना खाना है, अपना ही काम करना है ना। बाकी यहाँ साग सब्जी होती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आंसर तो मैंने दे दिया सारा का सारा, तुमने तो दिया ही नहीं। कंटिन्यू यहाँ गोर भैंस पाउड है कि दही दूध खनियो। हाँ घा पाछ के नीले होला फसल पानी नीले होली बाड़खुड़ा में के नहीं होला घा पाछ भैंस पाओ जब जने कर सको लेकिन लीजिए हम घरे फना है ना बहुत ही ज्यादा है घास ले इथाले भैंसा लीजिए है आई जने सोनम है ना आ कतो पेट 20-22 पेट है गो नाल 2 दिन बन जा रही हो ओ गाइले जंगल की धने रहती वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राची गौनी करके है, इनका कमेंट आया आपकी मम्मी ने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई इंटर का था। मम्मी ने इंटर किया हुआ है और मम्मी ने शादी के बाद इंटर किया था, मतलब 2 साल का गैप लिया था ना मम्मी ने, 3-4 साल का। 3-4 साल का। उसके बाद मम्मी की शादी हो गई थी, तो फिर मम्मी यहाँ से मायके गई थी पेपर देने के लिए, और मम्मी ने तभी पहली बार सूट भी पहना होगा ना, वरना मम्मी ने शादी के बाद से कभी सूट नहीं पहना, मतलब यहाँ कभी भी नहीं पहना। तब की मम्मी की मतलब हमारे पापा के पास कैमरा था, तो पापा फोटोज़ वगैरह बहुत खींचते रहते थे, हमारे बचपन की बहुत सारी फोटोज़ हैं। तो तब मम्मी, तब तो दादा भी होगा शायद ना थे। अच्छा दादा नहीं था, अच्छा शादी के बाद जस्ट ब्याह के साल दी थी। मम्मी के लिए कमेंट आया है आप सूट पहनो बल एक दिन सूट पहनो। ये कमेंट आ भी क्या नीचे से आशा बिष्ट जी का। सूट का तो वही पता नहीं, क्योंकि अपना अपना कंफर्ट जोन है। मम्मी को साड़ी अच्छी लगती है तो मम्मी साड़ी ही पहनती है, और वैसे भी साड़ी ही सही भी लगती है। उन दिनों सूट कोई न पहनती जब हमारे ब्याह हो, हमारे दिगड़ा कहाँ पहननी सूट, गाँव में कोई नहीं पहन, अब पहन पड़ गई भेड़ जाती। तो नेक्स्ट है रेखा तिवारी जी का कमेंट, आपकी मम्मी कभी आपके पापा के साथ बाहर गई है या हमेशा घर पे ही रही है? तो इसका जवाब मम्मी देगी। चलिए यार कहाँ? 3 महीने जलपाईगुड़ी। तो मम्मी गई है, वो भी इसको जिद करके अम्मा बुबू ने भेजा कि तू जा। ये जाती ही नहीं थी। तो अम्मा, और उस टाइम पे हमारे बुबू भी थे, मैं तो खैर भीमताल रहती थी तब, तो मुझे ऐसे पता है। दादा भाई और कंचन तो छोटे छोटे होंगे फिर उस टाइम पे, 6 साल में पढ़ने वाले हो। नैनी पुल लगा पल रवि बानर झोले गाल में खड़ दे। हाँ सामान। तो मम्मी पापा के साथ वहाँ गई है, उसके बाद तो फिर कभी जाने का हुआ नहीं। और फिर दार्जिलिंग देखा रही हूँ, बागडोगरा देखा रही हूँ, सिलीगुड़ी। तो वहाँ की यादें जलपाईगुड़ी की रानीपाड़ा में रही हूँ। सरकार उसमें ना क्या कहते हैं आर्मी एनसीसी में थी ना उस टाइम पे। एनसीसी में पोस्टिंग है रही तब। हाँ तो मम्मी यहाँ से बंगाल गई है एक बार पापा के साथ 3 महीने के लिए, नवंबर में गई थी और फरवरी में आई थी। है ना? उस टाइम पे क्योंकि ना जाड़ों के टाइम पे काम कम होता था, तो अम्मा बुबू ने कहा जा भाई घूमा, क्योंकि फिर उसके बाद तो कभी मौका मिलता नहीं है। अभी बच्चे देखने के लिए हम हैं ही। इस मामले में हमारे अम्मा बुबू मतलब बहुत सपोर्टिव रहे हैं, सास ससुर बहुत सपोर्टिव रहे हैं, है ना? मम्मी के डर लग गाड़ी में आ भी जाएगी तो हो ही गया है हमारा। पिता सियाल जी का कमेंट था कि दी आपकी मम्मी का मायका कहाँ हुआ? तो बता दिया है, मम्मी का मायका भीमताल चाफी में है। और आपकी मम्मी मुझे बहुत प्यारी लगती है। आपकी मम्मी लोग कितने भाई बहन हैं? आपकी मम्मी कभी मायके नहीं जाती क्या? जाती है तो मम्मी मायके जाती है यार। मैंने इस बार तो मम्मी कितनी बार गई, क्योंकि गाय भैंस रहते हैं ना, इस वजह से मम्मी नहीं जा पाती है। बोलो मैं दिनी मस्त जनो दिनी तो जाते रहूं, पर गर्मियों में ही जा रही। मतलब जैसे पहले जैसे अम्मा जब तक काम करने वाली थी ना, तब तक एक क्या महीना लीजिए। हाँ तब मम्मी एक महीने के लिए जाती थी। तो ये बताती है हमें तो उतना याद नहीं है। आल होची मस्त चाफना आल खुदना लीजिए एक महीना वही रही। तो जा मतलब इस टाइम पे तो हम लोग भी जाया करते थे अपने नैनीहाल, बट फिर उसके बाद अपना अपना जब से हो जाता है। अब हाल हाल नहीं हो ना, आप क्या ही नहीं हो, फसल पान लो उसी आगे सब बानर आएगी, सब बानरों को उजाड़ सा जानते लगा कंजन मस्त रह रहे हो, मटर हटर टोड़न में रह रहे। भावना नेगी करके एक कमेंट आया था, चेतना दीदी मेरा नाम हर्षिता नेगी है, मुझे आपसे एक क्वेश्चन है। तो ये मेरे लिए था कि आपने बोला था जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आप शादी करोगे, वो दिन कब आ रहा है? अब मैं 1 लाख से 2 लाख में शिफ्ट हो गई हूँ। 1 लाख से 2 लाख 2 लाख हजार 2.5-3 लाख में फिर उम्र है जाए। ऐसा कुछ नहीं है, शादी भी कर लेंगे जब करनी होगी। फिलहाल
खुशखबरी आपको जल्दी मिल जाएगी, कभी मिलने वाली होगी तो। बाकी और तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए क्योंकि सेम ही क्वेश्चन थे। बाकी एयर टाइम लैब बहुत ज़्यादा होना भाई। हुनर क्या तो जैसे कि आपने देखा भाई, बहुत ही बिजी स्केड्यूल से हमने टाइम निकाल के ये Q&A वीडियो बनाया है। तो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताना, और कैसे लगे मम्मी के जवाब। मम्मी से ज़्यादा तो मैंने ही जवाब दे दिए थे क्योंकि अभी देर भी हो रही है, फटाफट से बोलना है। और कतो मम्मी के हेरेगी कस्ता बड़ी उठू मैं आप, है ना। अरे भैंसों बादन टाइम ला हरो हमको कतो और जवाड़ खाना गुड़ दिखाओ। अरे हमर बेई जुगाड़ खाना उजाड़ खा रहा, तो आज आई खला मैं नीचे घर तो बोला खवा गोल फिर। ये तो है क्या, तब हर चीज़ देखनी पड़ती है। बाकी इतना टाइम मम्मी ने हमारी Q&A वीडियो के लिए निकाला, उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे आपसे। अच्छा, थैंक यू। तो चलो दोस्तों, आप लोग को मिलो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जी नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। आपको कैसा लगा? सवालों के जवाब देंगे तो बताया नहीं। ठीक लगा। चलो फिर बाय बाय।